नीट जैसे एग्ज़ाम को 12th के साथ क्रैक करना या क्लियर करना इतना भी आसान नहीं जितना लगता है। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जितने भी टॉपर्स वगैरह हैं, तो टॉप 50 या टॉप 100 या टॉप 10 निकाल के देख लो, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो विद 12th होते हैं। तो जब वो कर सकते हो तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। बट अब ये टेंशन है आपके माइंड के अंदर कि 12th का सिलेबस जो है वो कैसे करें, और जो बोर्ड्स का सिलेबस है उसके साथ साथ नीट का सिलेबस है, दोनों की प्रिपरेशन साथ में कब करनी है, कैसे करनी है। 11th को अगर छोड़ दूँ, अभी 12th को करूँ तो कैसा रहेगा, और बोर्ड्स के क्वेश्चन करते हूँ सॉल्व, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और जो नीट के क्वेश्चन है प्रैक्टिस, वो कब करने हैं। ये बहुत सारी टेंशन है, जो बहुत सारे आपके मन में टेंशन है, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए आपके लिए, और क्या एक बेस्ट वे हो सकता है जिससे कि आप इन दोनों को ही अच्छे से क्रैक कर लें। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए आप, कि आप सिर्फ 90% से ऊपर लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मैटर नहीं करता है। आप बोर्ड्स में कितना अच्छा लाते हो, बोर्ड्स में कितने आपके मार्क्स आते हैं, आपको बाद में कोई नहीं पूछने वाला अगर आपका नीट में नहीं हुआ। अगर आपका बोर्ड्स में 75 से 80 ऐसे कुछ मार्क्स आते हैं, आप 90 क्रॉस नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, आपको कोई नहीं बोलना। इवन अगर आपके 60% भी आए, तो कि आप नहीं सोच सकते, लेकिन अगर आपके 60% भी आए 12th में, और अगर आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो गया, आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि तूने 10th में क्या किया, 12th में क्या किया। आप डॉक्टर बनने वाले हो और आप डॉक्टर ही बनोगे। तो सबसे पहले तो ये अपने ऊपर से जो प्रेशर है वो हटा लीजिए कि यार मुझे बोर्ड्स का मेरे पे प्रेशर है, बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना है, बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना है। बोर्ड्स को एज ए परसेंटेज मत लीजिए कि इसके अंदर परसेंटेज लाना है। बोर्ड्स जो है उनको ऐसे लीजिए कि बोर्ड्स एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक अपने जो 12th का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए, और उसको देखने के लिए कि मैं इसके अंदर कितना अच्छा हूँ। ये बोर्ड्स को ऐसे आप यूज़ करोगे तो 12th के सिलेबस पे आपकी अच्छे से पकड़ हो जाएगी। उसके बाद में आप 11th को भी अच्छे से कर लोगे और नीट आपका क्रैक हो जाएगा। ऐसे नीट क्रैक कर सकते हो, ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अब अगर आप प्रेशर लेके चलोगे तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, वरना आप अगर जो 12th है उसमें भी अगर आप अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाओगे, फिर आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर नीट में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा ही सोचना चाहिए कि बोर्ड्स आपका एक फर्स्ट स्टेप है, जो कि आपको ये बताएगा कि मेरा 12th सिलेबस कितना अच्छा है, और नीट जैसे एग्ज़ाम है उसको मैं बाद में क्रैक कर ही लूँगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नीट। अब उससे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 12th का सिलेबस मुझे अच्छे से अच्छा करना है। अब आपको जो है प्लानिंग ये बनानी चाहिए कि बोर्ड्स जो हो रहे हैं उनसे पहले मैं अगर जितना भी टाइम देता हूँ उसमें से 90% टाइम आप इसको इतना देना पड़ेगा। 90% टाइम 12th के सिलेबस को ही दोगे। आपके बोर्ड से पहले आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आप 9 घंटे या फिर 8 घंटे 80% कर सकते हो। आपको सिर्फ 12th के सिलेबस को देना है। थोड़ा बहुत आपको 11th पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा सा भूल जाओगे, आपकी जो मोमेंटम है, रिदम है, वो चला जाएगा। लेकिन 11th के अभी ऊपर आप फोकस मत करो, आप ओनली ऑन 12th के ऊपर फोकस करो। 12th के अंदर जितना मैक्सिमम कर सकते हो अपना 100% लगा दो, और यही सोचो कि नीट का जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ 12th ही है। अब आप 12th को इतना अच्छा किया, अब आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर है, उसके साथ साथ जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से हो गई। अब आपने 12th अगर इतना अच्छा किया कि आपका नीट क्लियर हो जाए, तो बोर्ड के अंदर आपके 80% से अबव हो ही जाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपको सब कुछ डीप में आता है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बोर्ड्स की, वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल के अभी आप एग्ज़ाम होते हैं, उनके ऊपर जब प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स हो उनके ऊपर भी फोकस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकल के जो कुछ सिलेबस होते हैं उनका भी असर पड़ता है नीट के क्वेश्चंस के ऊपर। तो वो अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपके काम ही आने वाली है। देन आफ्टर बोर्ड्स आप 11th पर फोकस कर सकते हो। अब आपका 12th का सिलेबस बहुत अच्छा हो चुका है, आपने बोर्ड्स के अंदर आपको पता है कि आपने 88% के आसपास इससे अभी अबव परफॉर्मेंस किया है। 11th पे फोकस कर सकते हो। अब देखो, आपने पहले 12th किया, इससे आपका फ़ायदा क्या हुआ। 12th का जो सिलेबस है स्पेशली इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स के अंदर, वो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है नीट के अंदर, और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपका हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो वहाँ से ज़्यादा आते हैं। जो 12th का जो पोर्शन है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टेट से लेकर अल्टरनेटिंग करंट तक, वो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। जो जेनेटिक्स है, और जो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है, और जो फिर आपका इकोलॉजी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप जो वेटेज है उसके अंदर आता है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
अब देखिए, जब आप इन चीज़ों को कर चुके हो तो 11 को करने में भी आसानी होगी और फिर डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो हाफ स्टेप है वो तो मैं चल चुका हूँ, और वो जो सेकंड हाफ स्टेप है उसका भी मैं 2-2 घंटे तो रोज़ दे ही रहा था, तो कुछ ना कुछ तो मेरा क्लियर हुआ ही है।